नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल ABC क्लासेस विथ राकेश में। साथियों, पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने समझा था आरंभ तथा प्रारंभ शब्दों में अंतर। आज के व्याख्यान में हम लोग समझेंगे नमस्ते तथा नमस्कार शब्दों में अंतर। साथियों, किसी भी शब्दों को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, सबसे पहले उन शब्दों का हम लोग खंडन कर लेते हैं, उसका विच्छेद कर लेते हैं, उसके बाद हमें उसका वास्तविक अर्थ पता चलता है। जैसे नमस्ते शब्द को यदि हम लोग खंडन करें तो नमः जोर ते, ये संस्कृत के शब्द हैं। नमः शब्द का अर्थ होता है नमन करना। यहां पर ते शब्द का अर्थ है तुम्हें या आपको, तुम्हारे लिए या आपके लिए, अर्थात तुम्हें या आपको नमन। इस प्रकार से इन शब्दों का अर्थ है। पुनः नमस्कार शब्दों का यदि हम लोग खंडन करें तो नमः जोर कार, नमन करने की क्रिया। नमः अर्थात नमन करना, कार अर्थात करने की क्रिया। जब भी किसी कृत कार्य को करने की क्रिया के रूप में दर्शाते हैं तो उसको हम लोग नमस्कार कहेंगे। अब पुनः क्या अंतर है इसके विषय में हम लोग समझते हैं। नमस्ते शब्द का प्रयोग केवल एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, जबकि नमस्कार शब्दों का प्रयोग एक अथवा दो अथवा तीन अथवा इनसे अधिक व्यक्तियों के लिए नमस्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी आपके सामने एक एक करके व्यक्ति को अगर आपको नमन करना हो, आप उन्हें कहेंगे नमस्ते। कई सारी फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा, आपने ऐसा देखा होगा कि एक परिवार के समूह सदस्य बैठे रहते हैं और अगर किसी नायिका का प्रवेश होता है तो वो आते ही कहती है नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। ऐसा आपने सुना होगा। तो वो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, तो अंकल को स्पेशल, अंकल को पर्सनल नमस्ते किया गया, आंटी को पर्सनल, अर्थात एक एक व्यक्ति के लिए आप नमस्ते शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर किसी स्थान पर तीन लोग बैठे हुए हों, अगर उन्हें अलग अलग आपको नमन करना हो तो आप उन्हें कहेंगे नमस्ते जो भी है, नमस्ते जो भी है, नमस्ते जो भी है। जबकि इसके अलावे अगर सबों को सामूहिक रूप से आप करना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे, तो उन्हें सामूहिक रूप से कहेंगे नमस्कार। जैसा कि आपने अभी देखा कि जब मैंने कक्षा का आरंभ किया, आते ही मैंने आपको कहा नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे व्यक्ति आगे मेरे सामने इस आज के व्याख्यान को देख पा रहे हैं, इसलिए आप लोग समूह में हैं, बहुवचन में हैं, इसलिए मैंने कहा नमस्कार। अगर आप अकेले होते तो मैं कहता नमस्ते। इस प्रकार से पुनः नमस्ते क्रिया नहीं है, यह दो शब्दों का वाक्य है। जी हाँ, नमस्ते क्रिया नहीं है, नमस्ते दो शब्दों का वाक्य है। यह दो शब्दों का वाक्य है डॉक्टर श्याम सुंदर प्रसाद जी के द्वारा रचित हिंदी सागर एक पुस्तक है, उनमें इस बातों का वर्णन किया गया है कि नमस्ते दो शब्दों का वाक्य है, यह क्रिया नहीं है, इसलिए नमस्ते को किया नहीं जाता, नमस्ते बोला जाता है, नमस्ते कहा जाता है। समझ गए? इसलिए आप अगर किन्हीं को नमस्ते करना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं नमस्ते जो भी है। जैसे कोई चाचा जी हैं तो नमस्ते चाचा जी, नमस्ते पिताजी, नमस्ते भाई। इस प्रकार से आप शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। और नमस्ते का प्रयोग बड़े हो या छोटे हो, सबों के लिए सामान्य रूप से की जाती है नमस्ते शब्द का प्रयोग। जबकि वहीं दूसरी ओर नमस्कार क्रिया है। देखिए, नमस्कार शब्द भी है, नमस्कार वाक्य भी है और नमस्कार क्रिया भी है। यहां पर हम लोग क्रिया पर विशेष बल दे रहे हैं क्योंकि नमः जोर कार, नमस्कार एक क्रिया है। कैसे? अच्छा, नमः जोर कार अर्थात नमन करने की क्रिया। यहां से एक बात और आप समझ सकते हैं, क्रिया जब किया जाए, जैसे उपकृत करने की क्रिया उपकार, अहम करने की क्रिया अहंकार, इस प्रकार से और भी शब्द हैं जिनमें कार शब्द लगे हुए हैं उसके प्रत्यय के रूप में। तो इनका अर्थ होता है वो कार्य करने की जो क्रिया है, अर्थात कृत कार्य को दर्शाने की पद्धति। पुनः देखेंगे नमस्कार एक क्रिया है, ये तीन रूप से किए जाते हैं। कैसे? पहला होता है कायिक नमस्कार, दूसरा वाचिक नमस्कार, तीसरा मानस नमस्कार। जब नमन करने की क्रिया में हम लोग शरीर का प्रयोग करते हैं, जैसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार, किन्हीं के पैर छूते हैं नमस्कार, पैर से नमन करते हैं, पैर छूकर।
मतलब अपने हाथों की क्रिया द्वारा पैर छूते हैं, किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो जिनमें हमारा शरीर भाग लेता है, ऐसे नमन करने की प्रक्रिया को कायिक नमस्कार कहा जाता है। नमस्कार करने की वह पद्धति जिनमें हम लोग केवल वचनों से नमन करते हैं, उन्हें वाचिक नमस्कार कहा जाता है। जैसा कि आते समय मैंने कहा था, नमस्कार दोस्तों, मैंने केवल वचन से कहा था, मैंने केवल बोलकर कहा था, अतः यह एक वाचिक नमस्कार हुआ। नमस्कार के तीसरे श्रेणी आते हैं मानस नमस्कार। मानस नमस्कार के अंतर्गत हम लोग मन ही मन, अंतर मन से दूसरे व्यक्ति को नमस्कार करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, इसके अंतर्गत हमें सिखाया गया है कि हर व्यक्तियों की आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, इसलिए हम उन्हें अंतर मन से भी नमस्कार करते हैं। रामचरितमानस में भी एक दोहा है, मैं भूल रहा हूं, मुझे स्मरण नहीं, उस दोहा में भी यह स्पष्ट की गई है मानस नमस्कार शब्द का। तो मन ही मन देवता लोग शिव और पार्वती को नमस्कार करते हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि नमस्ते बोला अथवा कहा जाता है। नमस्ते एक क्रिया नहीं है, इसलिए इसे किया नहीं जाता, जबकि नमस्कार क्रिया है, इसलिए नमस्कार किया जाता है। अर्थात आप किन्हीं को अगर सुझाव देंगे, अपने बच्चों को कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आए, उन्हें कहेंगे कि अगर नमस्ते करने को आप कह रहे हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि नमस्ते करो। आप अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे नमस्ते करो, आप ये कहेंगे नमस्ते बोलो अथवा नमस्ते कहो, क्योंकि नमस्ते क्रिया नहीं है। जबकि आप कहेंगे नमस्कार करो, क्योंकि नमस्कार एक क्रिया है। तो नमस्कार किया जाता है और नमस्ते बोला जाता है। नमस्ते का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। अच्छा, इन्हीं से संबंधित एक बात है, जब एक वचन में आप नमस्ते आपने कहा, अगर 2 लोग हो तो आप उन्हें कहेंगे नमो वाम, अगर 3 लोग हों अथवा उनसे अधिक हो तो नमो वह, आप ऐसे कह सकते हैं। अथवा बहुवचन में सीधे शब्दों में आप नमस्कार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यह था नमस्ते और नमस्कार शब्दों में अंतर। साथियों, मेरे द्वारा प्रसारित की जा रही जो व्याख्यान है, अगर आपको यह पसंद आते हो, यह जानकारी सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो मेरी यह आशा रहेगी कि आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर देंगे, आप दूसरों के साथ शेयर भी कर देंगे, ऐसी मेरी आशा है, यही मेरा अनुरोध है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।